visit very useful and very productive for Pakistan and promote our bilateral arrangements in terms of investment. Pakistan and Russia have good cooperation on Afghanistan. We aim to continue cooperation with our Russian friend. We have discussed the opportunities for implementing a free trade agreement between Pakistan and our 5 countries. चाइना ने मसले कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की है। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करें। कोई सूबा किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा मैं अफगानिस्तान के अंदर फाल हो सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत पराचा। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से या रीजन के हवाले से जो मेरी अपनी भी थर्स्ट है, इसलिए हमने उन्हें ज़हमत दी। ये वाले मौज़ूआत हैं, चीन के साथ पाकिस्तान का रिलेशन है, उसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ TTP की वजह से हमारे मसाइल हैं, ईरान में नई डिस्पेंसेशन आई है, भारत में नए इलेक्शन हैं, तो मैं इन तमाम अमूर पर उनसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया सर। चीन की क़यादत जहाँ आई, सिर्फ अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो मिनिस्टर थे उन्होंने ये बात नहीं की थी, बल्कि उससे पहले जब वांग यी के जो प्रीडिसेसर थे वज़ीर ख़ारजा इधर आए इस्लामाबाद में, उन्होंने भी आलमोस्ट यही बात की थी कि जी पाकिस्तान को अपना घर ठीक करना चाहिए, आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। ये मुमकिन नज़र आता है ये सर? पाकिस्तान के माशाल्लाह बड़ी एक अहम रोल है इस खित्ते में, एक कलीदी किरदार है। हम एक हब हैं रीजनल कनेक्टिविटी के। जी। जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, चीन, ईरान, अफ़गानिस्तान और खलीज। और जो हमारे दोस्त हैं, मुखलिस दोस्त हैं, तो वो हमें गाए बगाए सही मशवरा देते हैं। मैं साल पहले गया था तो यही बात मुझे कही गई और मैंने बताया भी इधर TV चैनल्स में लोगों को सारा कुछ, लेकिन मेरे ख्याल लोगों ने सुना नहीं। तो अब चीन को अब उन्होंने खुद कहना पड़ा और बड़ा अच्छी पोलाइटली कहा कि जनाब बेसिकली उनका क्या था मैसेज कि लड़ाई बंद करो, जी, सेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर और मुल्क का सोचो, अपनी ज़ात, अपनी पार्टी, अपने ख़ानदानों का ना सोचो। ये बेसिक मैसेज, कोर मैसेज था। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है, 25 करोड़ का मुल्क है। ये कैसे पॉसिबल है जो चीन ये मुल्क कायदे आज़म ने बनाया, ठीक है, और अब शुक्र करें हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं। देखें क्या हो रहा है हिंदुस्तान मोदी के देश में मुसलमानों के साथ, तो ना शुक्री ना हम करें तो ये मेरे ख्याल में मुमकिन है। माजी में हमने देखा कि हमारी जितनी सियासी कुव्वतें हैं जो इस वक्त एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं किस इशू पर? आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पर, इत्तफाक के राय से यूनानिमसली। उसमें कोई इख्तलाफ नहीं था, ना PTI में, ना पीपल्स पार्टी में, ना मुस्लिम लीग नून में। ठीक है, बिल्कुल मुकम्मल इत्तफाक राय से। दूसरा FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, नेशनल इंटरेस्ट, हाँ, जो उसमें जो इशू था, उसका सारा काम अपना आपको पता है GHQ ने किया था, DGMO ने किया था, एग्जैक्टली। और उसमें कानून साजी थी, को 12 मुख्तलिफ कानून थे, पार्लियामेंट ने पास किए, पार्लियामेंट ने यूनानिमसली पास किए। मीटिंग्स होती थी इधर अपने हमारे मरगला रोड और आपारा के इर्द गिर्द, स्पेशली सारे कायदीन जो थे उस वक्त के पार्लियामेंट्री वो उधर मौजूद होते थे। नहीं, लेकिन साथ साथ जैसे APS का अटैक हुआ उस दिन भी हमारी लीडरशिप इकट्ठी थी। 16 दिसंबर को APS का हमला होता है। जी हाँ। 17 दिसंबर 2014 को गवर्नर हाउस पेशावर में मीटिंग होती है, उसमें मैं शामिल था। इमरान खान साहब धरना छोड़ के वहाँ आए, एग्जैक्टली, धरना ख़त्म करके वहाँ, एग्जैक्टली आए। और बल्कि मेरा उसमें जनरल राहील भी था, जनरल रिजवान DG ISI भी था, और बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और उसकी ड्राफ्टिंग जो डिक्लेरेशन की मैंने की थी। अच्छा, जो NPA नेशनल प्लान ऑफ एक्शन, नहीं उससे पहले जो उस डिक्लेरेशन का था, ठीक है। तो मियाँ साहब ने कहा कि मुशाहिद साहब आप ड्राफ्ट कर दें, आप ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा मियाँ साहब आप तो आजकल डिक्टेशन नहीं लेते, लेकिन कोई बंदा आपका है कि जो डिक्टेशन ले सकता है? तो मैंने अंग्रेजी में डिक्टेट करना है वो बयान है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, डिक्टेट। उन्होंने कहा हाँ मेरा बड़ा है, वो मेरा सेक्रेटरी है फवाद हसन फवाद। अच्छा, मैं क्या उसको लिया? मैं क्या ही टेक्स गुड डिक्टेशन, कहता है उसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा लेता है। तो वो लाया, फौज जल्दी आया, बड़ा एफिशिएंट आदमी है फवाद हसन फवाद, बहुत एफिशिएंट सिविल सर्वेंट, और बल्कि उसने बड़ी ज्यादती भी है, उसने सफर भी किया, रगड़ा मिला कैद ना हक में।
वो अपना लैपटॉप लिया, कहना यस सर बताएं। वो वैसे ही मेरा शागिर्द लाता पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो फिर मैंने डिक्टेट किया सारा। तो जब मीटिंग खत्म होने लगी तो एक मिनट सर, आपने मियाँ साहब को टॉन्ट किया कि आजकल आप डिक्टेशन नहीं लेते। नहीं, मैं क्या आप डिक्टेशन लेनी आपने, क्यों डिक्टेशन उन्होंने 93 से लेनी बंद कर दी थी ना। नहीं, लेकिन जनरल राहिल शरीफ साहब भी सामने बैठे हुए हैं, धरना ताज़ा यानी मतलब उस वक्त तो था ना धरना। हाँ। तो उस दौरान जो बातें, नहीं धरना तो स्पॉन्सर्ड था ना एस्टेब्लिशमेंट का। अच्छा हाँ, धरना तो पूरा स्पॉन्सर्ड था। ये 2014 का धरना स्पॉन्सर्ड था? बिल्कुल स्पॉन्सर्ड। कैसे आप कह सकते हैं? नहीं तो बड़ा क्लियर है, सबको मालूम अच्छा। है। हाँ, वो स्पॉन्सर्ड था। वजह क्या थी स्पॉन्सर करने की? आई थिंक वो मियाँ साहब की उनकी नाराजगी हुई थी, ये मुझे नहीं पता, मैं गवर्नमेंट में तो नहीं था ना। हाँ। मैं तो अपना मुशाहिदा दे रहा हूँ ना। मैं तो ऑब्वियसली आपका तज्जिया अच्छा है। क्योंकि 1993 का जो था, मियाँ साहब ने जब गुलाम इसाक खान के खिलाफ 17 अप्रैल 1993 में इंटरव्यू वो दिया था, जो तकरीर की थी मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, जी। उसका मशवरा मैंने ही दिया था। अच्छा, एज अ जर्नलिस्ट। अच्छा। मियाँ साहब ने मुझे पूछा कि क्या हालात है, मैं एज जर्नलिस्ट था। ठीक है। एंड मैं कहा सर यू हैव लॉस्ट द गेम। क्या मतलब? कहता मैं क्या एस्टेब्लिशमेंट से आपकी यानी ये गवर्नमेंट डिसमिस होने से पहले की बात? ये कोई 14 अप्रैल की बात है। अच्छा। मैं कहा सर यू हैव लॉस्ट द गेम। कहता कैसे? मैंने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट जो बड़े घाग लोग हैं, गुलाम इसाक खान साहब, शरीफुद्दीन पीरजादा साहब, इजलाल जैदी साहब, आपने पैलेस पॉलिटिक्स में हार गए हैं। कहता फिर क्या ऑप्शन है मेरे पास? मैं कहा पीपल्स पॉलिटिक्स। अच्छा। कहता मैं क्या करूं? मैंने कहा मियाँ साहब यू आर 60 माइल्स फ्रॉम करबला। उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने, कहा नहीं मुशाहिद साहब आई एम 30 माइल्स फ्रॉम करबला। 14। मैं कहा टेक ऑन द एस्टेब्लिशमेंट, उनका तिया पांचा करें। अच्छा। उनको कह दें कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और जो साजिश हो रही है मालाती साजिश, एक बेनकाब करें दिल खोल के। फिर उन्होंने वो तकरीर की जो 14 अप्रैल को मैंने कह दिया। और मियाँ साहब का है वो ज़िया-उल-हक स्टाइल है कि वो रिएक्शन नहीं शो करते। उनका बड़ा मासूमाना चेहरा है, और उसमें चेहरे से पता नहीं चलता कि उनकी असल सोच तासुरात से उनकी असल सोच की अक्कासी नहीं होती। अच्छा। वो डिसेप्टिव है। सो लोग मियाँ साहब को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये भोले बादशाह, इनको क्या पता बेचारे नो। ही इज अवेयर ऑफ दैट। अच्छा। 17 को उन्होंने स्पीच कर दी, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। अच्छा, उन्होंने पूछा कि मुझे कि मैं स्पीच करूंगा उसके बाद क्या होगा? मैं कहा उसके बाद आप डिसमिस हो जाएंगे। मैंने कहा, कहना फिर क्या होगा? मैं कहा फिर आप सरकारी लीडर से अवामी लीडर बन जाएंगे। आप सरकारी लीडर से अवामी लीडर बन जाएंगे। IJI स्पॉन्सर्ड लीडर से, हाँ, जो एस्टेब्लिशमें ने बनाई थी, ISI की स्पॉन्सर्ड थी 1988 की। जी। हाँ, वो जनरल हमीद गुल साहब, हमीद गुल साहब उन्हीं का था सारा उसमें सारे इनको बनाया गया था। तो वो उसमें IJI तो टोटली इतना बेनजीर को रोकने के लिए, ऐसे जो आप कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट तो फेल हुई उधर से रोकने में। तो लेकिन उस वक्त 1990 में तो कामयाब नहीं, 1988 की बात कर रहा हूँ मैं, जब IJI बनी थी ना। लेकिन 1990 में तो कामयाब हो गए थे ना। 1990 में भी बेनजीर जीत गई थी। नहीं, वो तो होता है, वो मूवी नहीं देखी आपने हॉलीवुड की, द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक? वो फिर होता है जनरल असद दुरानी साहब ने जो एफिडेविट भी दिया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट असगर खान केस का वर्डिक्ट भी आया था। 93 में मियाँ साहब जीत गए थे, लेकिन उनको हरवाया गया। तो ये होता रहता है, बारियां बांटी हैं, हारने की भी जीतने की भी। तो मैंने कहा कि उसके बाद आप सरकारी लीडर से आप अवामी लीडर बन जाएंगे। अच्छा। और फिर अब अवाम में जाएं। तो मैं मैं आपका, अगर आप ये कहेंगे मैं आई विल सपोर्ट यू, मैंने ये कहा, मैंने वादा किया। तो 18 को जब 17 को मियाँ साहब की स्पीच हो गई, 18 को गुलाम इसाक ने कहा डिसमिस्ड, मैं अपनी बिल्कुल। तो मैं, मेरी वाइफ साथ थी, मैं गाड़ी नहीं चलाता नॉर्मली, वो चलाती हैं, प्रोफेसर कायद यूनिवर्सिटी की उनकी छोटी सुजुकी थी। हम PM हाउस गए, PM हाउस उस वक्त स्टूडेंट था। अच्छा, स्टूडेंट थे, आप जानते होंगे, वो प्रोफेसर थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। मैं उसी डिपार्टमेंट में। अच्छा, उसी डिपार्टमेंट, आप जानते होंगे उनका सारा। जी हाँ, जी हाँ। तो वो हम गए गाड़ी में, हम दोनों उनको सपोर्ट कर रहे थे कि वो मजलूम है उस वक्त। तो वो PM हाउस के दरवाजे खुले हुए थे क्योंकि वो डिसमिस हो गए थे। तो मैंने देखा मियाँ, मैं कहा किधर है मियाँ साहब? उन्होंने कहा जी वो एक और कमरा है उसके अंदर है। यानी
अनलाइक ऑफ 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर के 18 अप्रैल की बात कर मैं वही 12 अक्टूबर को तो पीटीवी के गेट वो तो पूरा था ना, फिर इनको अरेस्ट किया गया 12 अक्टूबर को, क्योंकि ये मुल्तान ये तो 58(2)B थी ना, ये तो वो तो एग्जैक्टली वो तो ये तो आईनी था ना, वो तो 58(2)B हट गई थी ना 12 अक्टूबर 99 को। हाँ, उसको तो हट गई थी, तो ये उसको अभी 58(2)B था 1993 में, तो वो एक प्रेसिडेंट का राइट है, आईनी था। जी जी जी, गैर जमहूरी था लेकिन आईनी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो 26 मई को किया। जी जी, मैं जब मियां साहब के पास गया उधर, अच्छा, मैंने लोग मैंने देखे मुस्लिम लीग नून के सारे लोग उनके वज़रा और रफ़का बैठे हुए थे, लगता है कुलों में आए हुए हैं, बड़े दुख में। मैंने कहा मियां साहब बड़ी मुबारक हो। क्या बंदा कहाँ से, मैं कहा आज आप अवामी लीडर बन गए हैं। ये आपने रफ़का के सामने हाँ, मैंने जफ्फी डाली, मैंने मुबारकबाद दी, मैं कहा बहुत अच्छा, वेल डन। कहना मैंने मियां साहब ने कहा मैंने आपका मशवरा माना, मैंने स्पीच कर दी। मैंने कहा ये मैंने कहा था वही होगा जो मैंने कहा था, तो मैं कहा मुबारक हो, आज से अब अवामी लीडर हैं, आप बाहर निकलें। आपने ये कैलकुलेशन कैसे की? देखिए जी, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, मैं एक शहरी भी हूँ, मैं अवाम को मिलता रहता हूँ, मैं एलीट का बंदा नहीं हूँ। हाँ। मेरे लोगों से ताल्लुक, आपको पता है मैं रिपोर्टर्स हूँ, न्यूज़ और जर्नलिस्ट में वैसे ही बड़ी जान होती है। जर्नलिस्ट सियासतदान जो रवायती है ना, वो डरते हैं वीआईपी से, जर्नैलों से, बड़े बड़े लोगों से। आप और हम जर्नलिस्ट हैं, हम ठेले वाले से भी बात कर सकते हैं, हम अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी बात कर सकते हैं, हम जर्नैल से भी बात कर सकते हैं, जज से भी करते हैं। वी आर जर्नलिस्ट, वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। वैसे जो आप उस वक्त असेसमेंट दे रहे थे 93 में कि पीपल्स पावर या गोइंग टू द पब्लिक, वो तो आज भी असूल तो वही है। तो मियां साहब जब गए, हाँ, मैं कहा यू विल बी सरप्राइज कि आपकी आवाम में कितनी सपोर्ट है। और जब हम गए ना वो ट्रेन मार्च में, याद है ट्रेन में निकले थे, हाँ, और पिंडी से लाहौर, तो मियां साहब ने कहा कि आप मेरे साथ ही रहें मेरे डब्बे में। अच्छा, मॉरल सपोर्ट भी होती है जरा। तो वो तो शेख रशीद आया रोता रोता, अच्छा, ज़ारो कतार रो रहा था। हाँ। कहते हैं वो गुजर खान जब पहुंचे ना, लाखों लोग ही लोग, हजारों लोग, लाखों नौजवान, खवातीन, आम आदमी सब आए हुए। कहते हैं मैं तो हैरान हो गया, इतनी सपोर्ट। और मियां साहब की आंखों में भी आंसू आ गए, लोगों का मजमा, इतना इमोशनल बन कि मेरी इतनी सपोर्ट है। अच्छा, तो दैट डे द एस्टैब्लिशमेंट वाज डेड, इट इज गॉन। और मैंने कहा कि हम ये करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो गैंग ऑफ 4 है गुलाम इसाक का, इसको फौज से अलहदा करें। गैंग ऑफ 4 में और कौन कौन थे? वो आप जानते थे, फिर भी रोहिदाद खान की बात कर रहे हैं, मतलब ये सारे मलाम लू के आप कह सकते हैं, जो भी इजलाल जैदी साहब, गुलाम इसाक खान साहब, शरीफुद्दीन पीज़ा साहब, अच्छा। तो मैंने कहा कि इनको अलहदा करें फ्रॉम द फौज। फौज जो है वो मैं क्या रिएक्ट करती है पब्लिक ओपिनियन को, एंड दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी फैसले खला में नहीं करती। अवामी राय इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैंने कई जजेस से बात की, फॉर्मर चीफ जस्टिस, अच्छा अच्छा, कहते हैं हमारे लिए पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है। ऐसे लोगों को लोग किधर सोच रहे हैं, जो है हवा का रुख क्या है। जो भुट्टो शहीद बात करते थे कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और वाकई ऑल पावर टू द पीपल है। शाह साहब इजाज़त दें, नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। हम रीजन के हवाले से, हमारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात के हवाले से उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप APS के साने के बाद की बात कर रहे थे, आपने मियां साहब से कहा कि आपने डिक्टेशन छोड़ी हुई। अच्छा, उसका इमरान ने मुझे पास आया, कहता यार मैं तो मुशाहिद जा रहा हूँ, मैंने वापस जाना है। मैं कहा इमरान अभी तुम ठहर जाओ, अच्छा, मैं ड्राफ्ट कर लूँ, अच्छा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तुमने बैठना है। हाँ। कहता यार मैंने नहीं बैठना। अच्छा, ये क्या है ये? और मेरी बात में क्या तुम्हारा क्या डिमांड क्या है? हाँ। कहता मेरी डिमांड है वो जो 4 सीट क्या थी, वो 4 खाते खोलने, हाँ, और जुडिशल कमीशन वाला। तो अनलेस मेरी बात नहीं होती मैं नहीं बात। मैं क्या इस वक्त वी शुड शो यूनिटी। तो मैंने फिर कहा, मैं इशू रेज किया उस APC में। अच्छा, मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने एक बात की है, 4 हल्के खोले जाएं। मैंने कहा ये उनका जायज़ है डिमांड, ठीक है, मैं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, और आप आज के मीटिंग में ये फैसला करें और आप जुडिशल कमीशन भी बनाएं। मियां साहब के आई मस्ट से ही शोड ग्रेस। उन्होंने कहा मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, इसाक डार साहब को कहा कि ये करो इसका। अच्छा, और उनका मैं इंप्लीमेंट करूँगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा मैं बैठूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, वो मेरा रोल था उसमें भी। तो हमारा मकसद है लोगों को जोड़ना। लेकिन मैंने देखा कि इमरान खान साहब में भी लचक है,
कि वो अगर वो समझते हैं कि मुल्क की मफाद है तो वो बैठे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस फोटो में देखें आप, वो मौजूद थे। नहीं, लेकिन फिर आज क्यों नहीं बैठ रहे? चाइनीज भी कह रहे हैं और भी मुल्क नहीं, आज तो वो कैदी नंबर 804 है ना। हाँ। आप तो स्टेट गेस्ट है, ये तो अब डिपेंड करता है ना गवर्नमेंट पर। जैसे मियाँ साहब ने बड़ा दिल दिखाया 17 दिसंबर को, उसने कहा जी ठीक है, वी विल हैव द जुडिशल कमीशन, तो गवर्नमेंट को चाहिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना इंसाफ, यानी रियासत के जो हाँ, रियासत के, हाँ, बिल्कुल वो तो दे रहे हैं ना तो इंसाफ। अब वो उसको इम्प्लीमेंट कर दें। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। आप कहते रहे। हाँ, मैं तो पार्लियामेंट में कहा है मैंने। बात चीन की हवाले से हो रही थी, एक और भी इम्प्रेशन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन है कि CPEC बड़ा अच्छा चला। प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब ने इसको बड़ा अच्छा चलाया। जरदारी साहब के दौर में ये शुरू हुआ था, लेकिन फिर जब खान साहब की बानी PTI की हुकूमत आई, रज़ाक दाऊद, मुराद सईद, इनके बयानात आए, तो CPEC ब्लॉक हो गया। क्या PTI ने ये ब्लॉक किया, नुकसान पहुंचाया? नहीं, मेरे ख्याल में PTI की नालायकी थी और कुछ जो बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयानात थे उनके वज़रा से, उससे नुकसान हुआ और उससे खदशात पैदा हुए। लेकिन इसमें पॉलिटिकल क्लास भी शामिल थी। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक तो ये हो गया, ठीक है, जिस दिन वो आ रहा था चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांगी, ठीक है, सितंबर 2018 को आपकी तरफ से बयान आ गया कि जी 1 साल के लिए CPEC को ऑन होल्ड कर दें। यही रज़ाक दाऊद का बयान फाइनेंशियल टाइम्स में। हाँ, एक दिन पहले ऐसे। सो एक मैसेज बड़ा, और उसके बाद फिर वो दूसरा बयान आप बता रहे थे, हाँ, वो आया कि जी पैसा खाया गया, हालांकि नॉनसेंस, कोई पैसा नहीं खाया गया, कुछ नहीं था। वो उससे नुकसान पहुंचा, खदशात पैदा हो गए। फिर एक ये भी हुआ, कोहाला का प्रोजेक्ट था, कोई 1100 मेगावाट का CPEC का। जी जी जी। कोहाला में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, वो भी बिल्कुल गैर जिम्मेदारा, उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि जी मुजफ्फराबाद में आप पहले, उन्होंने ज़मीन भी ले ली चाइनीज़ कंपनी ने, 3 गॉर्जेस डैम थी उनकी कंपनी का नाम। उसको उनके प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे, पता नहीं कौन थे, जो भी थे, नून के थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी आप हमें ये भी, फारूक हैदर साहब शायद में ख्याल वो थे, उन्होंने कहा कि ये हमें ज़मीन भी दें, हमें ये भी दें, वो भी दें। इतना $2.5 बिलियन का प्रोजेक्ट खत्म। और अभी इसाक डार साहब इसी काम के लिए गए, जब पहले गए थे ना, उन्होंने चेयरमैन 3 गॉर्जेस से बात की कि यार वो बहाल करो। हमारी ये नालायकियाँ, हमारी ये गफलत, हमारी ये गलतियाँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, हमारी तरफ से जो भी कहा उसको, जो बरसरदार थे, ठीक है, वो जिम्मेदार हैं इस बात के। तो हमें जरा, तो आप वाकई समझते हैं कि CPEC को नुकसान पहुंचा है? ये बेबुनियाद बात नहीं है, चाइनीज पहुंचा पहुंचा था, फिर सब ने तलाफी की, सब ने तौबा की। अच्छा, सबको समझ आ गई। अच्छा, और खान साहब को भी समझ आ गई कि चीन की क्या अहमियत है। फिर वो चाइना गए, उन्हें फिर आखिर में तो वो कहते थे कि चीन हमारा रोल मॉडल है। आपको पता है आखिरी दौरे 2 उन्होंने किए फरवरी में। एक 4 फरवरी 2022 को चाइना का, जिसमें वो ओलंपिक्स के लिए गए, विंटर ओलंपिक्स के लिए, और 24 फरवरी मॉस्को का, जी जी, जिस दिन पुतिन ने हमला किया यूक्रेन में हमला किया। तो वो उस वक्त जो चाइना दौरे में खान साहब ने कहा कि चाइना तो हमारा रोल मॉडल है, हमारा बेहतरीन दोस्त है, तो उस वक्त उन्होंने फिर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। अच्छा, अफगानिस्तान पे भी मैं ज़रूर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। TTP वाकई इतना बड़ा इशू बन गया कि अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात, यानी वो तालिबान जिनको पाकिस्तान ने यहाँ रखा, जिनके बारे में अमेरिका पाकिस्तान पे प्रेशर डालता रहा, हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान ने डिफाई किया अमेरिका को, आज वही तालिबान, वो कंधार के हों, वो खोस्त के हों, वो काबुल में बैठे हों, वो पाकिस्तान के दुश्मनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हेमन दी हुई हैं, उनको पनाहगाहें दी हुई हैं, वो पाकिस्तान की बात नहीं मान रहे। हमारी अफ़गान पॉलिसी फेल हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, और हम अफ़गानिस्तान को समझने में कासिर हैं। अच्छा, मुख्तलिफ, मैं 80s में भी कहता था ये अमेरिकन CIA पनी से जिहाद नहीं चल सकता, और ये हमें महंगा पड़ेगा, हमें नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के मकसद और हैं, हमारे मकसद और वो थे। तो खैर 90s में चले गए, वो उन्होंने बदला लेना था वियतनाम की हार का, और सोवियत यूनियन को हरवा के ऐसे, और उसके बाद चले गए। मैंने ये बात जनरल ज़िया को भी की थी, और मैं कहा ये फारग हो जाएंगे, हमें रगड़ा मिल जाएगा। अफगान को समझें आप, उनकी साइकी, अफगानिस्तान में भी पीपल में भी पुअर बट दे आर प्राउड पीपल। चाहे डॉक्टर नजीबुल्लाह है,
बबरक करमल, चाहे बबरक करमल है, चाहे अशरफ गनी है, चाहे कारजाई है, या ये मुल्ला उमर है, या मुल्ला ये हैबतुल्लाह अखुंज़ादे हैं, या सराजुद्दीन हक्कानी है। दे आर फर्स्ट अफगान्स। ये आपकी जेब में कोई नहीं है। वो सही है। ये आप समझते हैं कि हमारे बंदे हैं। हमारा ये गलतफहमी थी ना कि हमारे बंदे हैं। ना, मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें कोई शक है कि टीटीपी ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया? नहीं, उसमें हमारी गलती ये है कि हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी। उसी टीटीपी से आपने मुज़ाकरात किए, आपके जनरल, ये तो खुद खान साहब ने, खान साहब की गवर्नमेंट में हुए ना, खान साहब उसके बाद भी कंटिन्यू रहा ना। खान साहब तो दफ्तर भी खोलने नहीं, वो उसके बाद भी तो हुआ ना। 5 जुलाई 2022 को हमें ब्रीफिंग दी गई। खान साहब की गवर्नमेंट नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे। हमें ब्रीफिंग दी गई। उस ब्रीफिंग में जनरल बाजवा थे, डीजी ISI जनरल नदीम थे, जनरल फैज थे, कोर कमांडर पेशावर, और उन्होंने बताया कि वो नेगोशिएशंस वगैरह हो रहे हैं। और उसमें कुछ लोगों ने एतराज़ किया। तो टीटीपी से नेगोशिएशन थी या अफगान तालिबान? टीटीपी से जी। अच्छा। 5 जुलाई 2020 मैं था, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी जी। बिलावल भुट्टो ने उसका एतराज़ किया। अच्छा। मोहसिन दावर ने उसका एतराज़ किया। वज़ीर खारजा एतराज़ किया। उसने किया। और सवाल पूछे किसने? सेनेटर मुश्ताक ने पूछे, मैंने पूछे। हमने मिसिंग पर्सन्स का इशू भी रेज किया जनरल बाजवा से, और उन्होंने बल्कि हल भी दिया। मैंने कहा शहबाज शरीफ को उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर थे, ये हल कबूल कर लो। मैंने कहा ये एक काला धब्बा है मिसिंग पर्सन्स, इसका कुछ करना चाहिए। लेकिन ये टीटीपी वाला मसलन आपको, मुझे, किसी पाकिस्तानी को कोई शक नहीं है कि वो आते हैं वहाँ से लश्कर बना के आते हैं, रोजाना हमारे जवान वो कह रहे थे कि हम इनको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, हम इंटेग्रेट कर रहे हैं, और दे विल ले डाउन आर्म्स एंड दे विल फॉलो द रिट ऑफ द स्टेट एंड दे विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट नेवर हैपेंड। खुशफहमी थी ना। तो हमारी तरफ से स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए। हो गई ना हमारी तरफ से। हमने कहा, बार बार हम कह रहे हैं कि तो हमने मुज़ाकरात किए, जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए, जिन्होंने पाकिस्तानी शहरियों या गैर मुल्कियों को मारा, टीटीपी की बात कर रहा हूँ, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अफगान हुकूमत, तालिबान, तो मुज़ाकरात हमने किए तो है ना। 2 हुकूमतों में मुज़ाकरात। हमारा अब हमारे चाहिए कि वी शुड हैव अ रीजनल अप्रोच। क्या व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? 2 ट्रैक है। एक है कि हाई लेवल पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद द अफगान तालिबान रजीम इन काबुल, ठीक है, और दूसरा रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच में क्या है? रूस को शामिल करें, ईरान, चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो नेबर्स हैं, अफेक्टेड हैं, और ऐसे करें। बिकॉज इन सब के वही खदशात हैं, सबके वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैकेनिज्म बना था ना, नहीं हुआ ना, फिर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना। एक दफ़ा मीटिंग हुई थी सिर्फ, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, सितंबर की मीटिंग हुई, उनके इंटेलिजेंस चीफ्स की मीटिंग हुई, नहीं, लेकिन हमने सस्टेन नहीं किया ना। हमने तो कहा कि हम अफगान रेफ्यूजीज को निकाल देंगे, ठीक है। हमने गुस्से में आके ये फैसला किया, ठीक है। वो गलत फैसला था, मॉरली भी गलत था, लीगली भी गलत है। शुक्र है अब रिवर्स कर दिया गया। और अब देखें, मजे की बात है, पुतिन ने कहा है कि अफगान तालिबान तो हमारे हलीफ हैं अगेंस्ट दाइश, और UN की रिपोर्ट आई है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि तालिबान तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का। दोहा में भी उनको बुलाया गया अभी, जो और दोहा में जो मीटिंग हुई है उसका एजेंडा क्या था? आपको पता है क्या एजेंडा था? उसमें नारकोटिक्स थी और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। काउंटर टेररिज्म तो नहीं था? नहीं था, ये दो। इसका मतलब है कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल मगरिब, बशमूल अमेरिका, उनका फोकस काउंटर टेररिज्म नहीं था। और उधर हमारे सफीर साहब जो अमेरिका में बैठे हैं, वो कहते हैं हमें कुछ स्नाइपर राइफल्स दे दो, हमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दे दो, हमें नाइट विजन गॉगल्स दे दो। यार हम परचून की दुकान क्या मांग रहे हैं उनसे? लुक एट द बिग, ये चीजें तो आप चाइना से मुफ्त ले सकते हैं यार, और रूस से ले सकते हैं। हमें बात है कि वी वांट अमन देयर। वी हैव टू लिव विद टीटीपी अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। वी हैव टू लिव विद द काउंटर टेरर स्ट्रेटजी। पहले आप वो फैशन करें, आपके पास है नेक्टा, क्या करे? द की रोल ऑफ द इन काउंटर टेररिज्म इज नॉट द पाकिस्तान फौज। फौज को ना करें आप। फौज तो लास्ट रिजॉर्ट होती है कि मुल्क की दिफा के लिए और मुल्क की इस्तेकाम के लिए। आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट सुनी कि थाने केपी में रात को शाम को बंद हो जाते हैं। So we need a counter terrorism strategy. पुलिस तो अनेबल है ना। नहीं, तो इसका मतलब है सबसे बड़ा इशू आपका जो दहशतगर्दी है, उसका मुकाबला करने के लिए आपको एक हिकमत अमली की जरूरत तो है ना, जो आपके पास नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान है ना, हिकमत अमली, इससे बड़ी क्या होगा? करेगा कौन इम्प्लीमेंट? नेक्टा करेगा ना। नेक्टा को तो आपने नकारा किया हुआ है बेचारे को,
उसको तो फ़र्क किया हुआ है। आप काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाएं, सूबों को शामिल करें, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को शामिल करें, और हमने कामयाबी से किया ये ऑपरेशन अजब क्या था ऑपरेशन हम कर चुके हैं। वी आर द ओनली पाकिस्तान माशाल्लाह जिन्होंने इनलैंड वॉर ऑन टेररिज्म जीती है आफ्टर 9/11, और 70,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड सिविलियंस ने कुर्बानियां दी। सो ऑन दिस टीटीपी आप समझते हैं कि जो नेबरली मैकेनिज्म है, रीजनल अप्रोच है, नहीं 2-3 मैकेनिज्म है, 3 पॉइंट्स, ठीक है, रीजनल अप्रोच, ठीक है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी मेड इन पाकिस्तान, ठीक है, एंड बायलैटरल हाई लेवल डायलॉग विद अफगानिस्तान। ये तीनों ट्रैक करें। नहीं तो हाई लेवल डायलॉग तो है ना, हमारा मिशन उधर है, डायलॉग मिशन इधर है, है। वो तो एक सफीर रखे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल का डायलॉग नहीं होता। हाई लेवल डायलॉग इज अ स्ट्रेटेजिक डायलॉग, आई एम सॉरी, उसमें आपको करना पड़ेगा। यही नुकात आपके साथ आगे बढ़ाऊंगा। नादरीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नादरीन। आज हमारे रूबरू हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। हम रीजन की बात कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान का तो आपने बता दिया 3 पर्सपेक्टिव, लेकिन आप ईरान से भी रिसेंटली होके आए हैं, और ईरान के साबिक सदर मरहूम इब्राहिम रईसी साहब इधर भी आए थे, बड़ा गुडविल हमने देखा था। वज़ीर ख़ारजा भी हुसैन अब्दुल वालियान या से, दोनों से मेरे ताल्लुकात बड़े पुराने थे, दोस्ती भी थी, बड़ा अनफॉर्चुनेटली दोनों शहीद हो गए, वो क्रैश का शिकार हो गए। अभी नई डिस्पेंसेशन आई है, वहाँ भी नए सदर आए हैं। एक बड़ी खुशखबरी है, ये बड़ी अच्छी बात आपने ईरान की क्योंकि ईरान हमारा दरीना दोस्त है और हमसाया भी है, कि ईरान से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बहुत बेहतरी आई है। जी जी, उनकी इंटेलिजेंस और हमारी ISI में बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन। तो लेज़ान ऑफिसर भी तैनात, लेज़ान ऑफिसर उनके 2 हैं तुर्बत में, हमारे 2 हैं ज़ाहिदान में, और आइंदा इंशाल्लाह कोई गलतफहमी नहीं होगी। और ये ईरान में जो इलेक्शन रिजल्ट आया, ये बड़ा मुस्बत आया है। अच्छा। और डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान जो साबिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, और जो हमारे दोस्त हैं, उनके कैंपेन मैनेजर थे जवाद ज़रीफ साहब, जो वज़ीर ख़ारजा, बड़े दबंग दानिश्वर, बड़े ईरान की जो सारा, तो वो उन्होंने कहा पहली प्रायोरिटी हमारी है हमसायों के साथ ताल्लुकात बहाल करनी। तो मेरे ख्याल में एक ये भी हमें नादर मौका है, पाइपलाइन भी बनाएं और अरा करें, और ईरान और हमारे बड़े मुश्तरका मफादात भी हैं। ईरान से हम तेल भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, और ईरान हमें बायसे तकवीत है, क्योंकि ईरान का भी बेस्ट फ्रेंड चाइना है और हमारा भी बेस्ट फ्रेंड चाइना है। नहीं, जो सैंक्शंस की फिर बात की जाती कि कोई एंटिटी जो ईरान के साथ बिजनेस करेगी वो भी US सैंक्शन में आ जाएगी। इंडिया को सैंक्शन लगे हैं, जो ईरान से तजारत करते हैं, वो जो ईरान से मुआहदा करते हैं इंडियंस चाह बहार का, उनको सैंक्शन तो नहीं लगते। हमें क्यों लगते हैं फिर? हमें लगे तो नहीं, हमें खौफ है सैंक्शन का। आप खौफ का खात्मा करें पराचा साहब। ये खौफ जो है ना, हमारे यहाँ रोजवेल्ट ने कहा था, जो सबसे बड़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट था, देयर इज नथिंग टू फियर बट फियर इटसेल्फ। हम वैसे ही डर जाते हैं साहब बहादुर से, नाम लेके ही कि अमेरिका ये कर देगा। अमेरिका नहीं कुछ कर सकता। आप हिम्मत करें जरा, अपने मजबूत फैसले इस खत्ते में करें, एंड इट विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आपके मुल्क की तकदीर तब्दील हो जाएगी। थोड़ा सा दम पैदा करें अपने। वैसे आपने नेबर्स की भी बात की, आपने खौफ के खात्मे भी बात की, तो इंडिया में रिसेंट इलेक्शन हुए, वहाँ पर भी राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि जी यहाँ खौफ का खात्मा हो गया है। मैं इस हवाले से भी, उनका खौफ हिंदुत्व सा है। हमारा हिंदुस्तान का खौफ नहीं है, हमने एटम बम बना लिए, हम उनसे डरते नहीं अब। नहीं, मैं इंडियन वोटर की इंडियन वोटर में, और खासतौर बीजेपी का, मुसलमान वोटर का। जी जी। मैं समझता हूँ कि इंडिया में तो बहुत खुशाइंद रिजल्ट आया है, बड़ी मुझे खुशी है। मैं तो इंडियन अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके शऊर को, और जिस तरह इस गंदा बदबूदार हिंदुत्व को उन्होंने कट डाउन टू साइज किया है। ये तो इंडियन दुश्मन है और अमन के दुश्मन है। नेबर से कुटी नहीं हो सकती। नेबर से कुटी नहीं हो सकती, तो क्या हम इंडिया को नेबर नहीं समझते? इंडिया आपसे नाराज है। हमने तो क्या किया है इंडिया ने आपके खिलाफ 4 सालों में 20 दफा रॉ ने बंदे मारे हैं आपके। इंडिया ने आपके खिलाफ स्टेट टेररिज्म किया, जिसके लिए आपने डॉसियर छापा अक्टूबर 2020 में। इंडिया ने 15 साल से डिसइंफो लैब चला रहा है EU में, जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। हम तो नहीं कर रहे ना, वो तो इंडिया का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया को दिल बड़ा करे, हमारे जो एंटी मुस्लिम पॉलिसी, एंटी पाकिस्तान पॉलिसी तर्क करे, वी आर रेडी। ये ट्रेड की बात की जाती है कि रीजन की ट्रेड हो रही है, ब्लॉक्स हैं रीजनल। हम 1.5 अरब आबादी के दरमियान दीवार है हमारे दोनों के दरमियान, इसको कैसे नॉर्मलाइज तो खैर नहीं हो सकता इतना जल्दी, लेकिन चैनलाइज कैसे किया आप करें। लेकिन क्वेश्चन है कि इंडियन रवैये में तब्दीली आनी चाहिए, कश्मीरियों का कत्लेआम खात्मा होना चाहिए। क्या लेसन है? आपने गजा की बात की थी। गजा में जो कत्लेआम हो रहा है, कि जब तक मसले, मसाइल, डिस्प्यूट्स
तारीखी कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, आप हल नहीं करेंगे, पायदार अमन और सलामती कायम नहीं होगा। 7 अक्टूबर तूफान अलक्सा आता है और कमाल कर दिया फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने। उससे पहले क्या था? 20 सितंबर को मोदी ने अनाउंस किया दिल्ली में G20 समिट में बाइडेन के साथ, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है जी, IMEC, टू काउंटर CPEC एंड काउंटर BRI। एग्जैक्टली। उसके बाद 22 सितंबर को नेतन्याहू जो बिगेस्ट वॉर क्रिमिनल है, इजराइल का वजीर आजम, उसने अनाउंस किया UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN जनरल असेंबली में द न्यू मिडिल ईस्ट मैप तैयार किया। जी जी, ठीक है, फ़लस्तीन का जिक्र ही कोई नहीं था। और उससे पहले 29 सितंबर को जेक सलिवन जो है अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बाइडेन का, उसने इंटरव्यू दिया और आर्टिकल लिखा कि मशरक़ी वस्ता में इतना पुरसुकून और अमन कभी नहीं हुआ जब इस वक्त मौजूद है। एक हफ्ते के बाद पूरी काया पलट दी गई, सिचुएशन चेंज होगी। आप मसले हल करें, कश्मीर का कत्लेआम नामंजूर, फ़लस्तीन का कत्लेआम नामंजूर। वोटर्स ने जो फैसला दिया है वो यकीनन नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन वो जो 2 टर्म्स पहले थी वो तो नहीं। सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू। हमने तो मुबारकबाद दी मोदी जी को, बड़े खलूस के साथ आप इलेक्शन जीते हैं, इलेक्शन हारा है वो। अब क्या बात करते हैं? 303 सीटें से 240 सीटें हो गई। यही तो इंडियन वोटर का फैसला आपके मैं मुबारकबाद देता हूं इंडियन वोटर को, कमाल कर दिया, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। मोदी हैज बीन कट डाउन टू साइज, यही तो मैं आपके सामने और वो एक कमजोर मोदी, एक छोटे कद वाला मोदी, एक ड्राई क्लीन मोदी जो अब चंद्रबाबू नायडू और वो नीतीश कुमार के क्रचेस पर है, जैसे ये मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी के क्रचेस पर है। मोदी की फूफा खत्म हो गई है, ये मोदी का लास्ट टेन्योर है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी है, बी वेरी क्लियर। तो हमारे लिए बड़ा फायदा है। क्या इस वक्त हमारे लिए क्या फायदा है? हमारे लिए फायदा है कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल गई है। अच्छा, अफगान 42 साल के बाद अफगान जंग खत्म हुई है, ठीक है। ईरान सऊदी सुलह हुई है, ईरान सऊदी प्रॉक्सी वॉर खत्म हो गई है, CPEC बहाल हो रहा है, रीजनल कनेक्टिविटी हो रही है, और मोदी जो इस इलाके का सबसे बड़ा जो बुली बॉय था, ही हैज बीन कट डाउन टू साइज। वो उस किस्म की पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी नहीं इख्तियार कर सकता। वी हैव स्ट्रेटेजिक स्पेस। आप अपने मामला ठीक करें, हीलिंग टच दें, दस्ते शफा दें, मामले सबको शामिल करें और आगे बढ़ें। सो वी हैव अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी बात की आपने, राहुल गांधी की बात की। इंडियन पार्लियामेंट में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे पीस बी अपॉन उन्होंने कहा, और ये तो बहुत तब्दीली आ गई है। तब्दीली हर जगह एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वेव आई है, बी वेरी क्लियर, और वी शुड वेलकम दैट। थैंक यू, शुक्रिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब नादरीन हमारे रूबरू थे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।